हेलो फ्रेंड्स। आज हम रीड एसएसटी मैथ्स की दिशा बुक में से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थल वितरण स्थल मंडल। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 29%। पृथ्वी की सतह की कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग ये इतना वर्ग किलोमीटर पर स्थल क्षेत्र और लगभग 71% भाग वर्ग किलोमीटर पर जल क्षेत्र वाटर एरिया का विस्तार है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। निम्नलिखित महाद्वीपों का उनके क्षेत्र के अनुसार आरोही क्रम बताइए। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो बढ़ते हुए क्रम में है यूरोप, फिर अंटार्कटिका क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। एशिया का क्षेत्रफल है 30.6% जो फर्स्ट स्थान पे है। अफ्रीका का 20% जो सेकंड स्थान पे है। उत्तरी अमेरिका 16.3% तीसरे स्थान पर है। दक्षिणी अमेरिका 11.8% चौथे स्थान पर। अंटार्कटिका 9.6% पांचवें स्थान पर। यूरोप 6.5% छठे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया 5.21% सातवें स्थान पर। ये क्षेत्रफल के आधार पर। निम्नलिखित महाद्वीपों का उनके क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। तो अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अवरोही क्रम के अनुसार अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और अवरोही मतलब बड़े से छोटे के ओर बढ़ते क्रम में अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है? तो यूरोप। सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप संसार के भूभाग का कितना प्रतिशत भाग है? तो 30.6%। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? तो 7। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप तो अफ्रीका। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम के नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। सही कथन निकालने हैं इनमें से। तो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है, नहीं, गलत। यूरोप का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से कम है, तो सही है ये। तो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से के संयुक्त क्षेत्र से भी अधिक है, तो सही है। तो 2-3 सही, तो 2 नंबर ऑप्शन सही। कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका। महाद्वीपों की माध्य ऊंचाई अंटार्कटिका महाद्वीप 1846 मीटर, एशिया 923 मीटर, उत्तरी और मध्य अमेरिका महाद्वीप 720 मीटर, अफ्रीका महाद्वीप 585 मीटर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप 554 मीटर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 308 मीटर, यूरोप महाद्वीप 302 मीटर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम कोलंबस ने की। यह सबसे अधिक संपन्न और विकसित महाद्वीप है। इसका नाम इटली के नाविक वेसुप्सी अमेरिको के नाम पर रखा गया। इस महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से एशिया महाद्वीप प्रसिद्ध है। एशिया विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप है और महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है और विषमताओं के महाद्वीप भी कहा जाता है। पुरातत्वज्ञों का पारंपरिक रूप से मानना है कि मानवता का जन्म स्थल अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका महाद्वीप में मानव का जन्म और विकास सर्वप्रथम हुआ। यहीं से जाकर वे दूसरे महाद्वीपों में बसे, इसीलिए इसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि माना जाता है। मानव जाति की संपूर्ण सभ्यताओं का जन्म एवं विकास इसी महाद्वीप में हुआ। यह मानव घर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो अफ्रीका। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में, मेसेटा यूरोप में है, सेरेनगेटी महाद्वीप ये है अफ्रीका में, और गिब्सन डेजर्ट ये है ऑस्ट्रेलिया में। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका के उच्चतम पर्वत, मेसोटा का पठार, आइबेरियन प्रायद्वीप और स्पेन यूरोप में स्थित है। सेरेनगेटी ज्वालामुखी घास के मैदान तंजानिया अफ्रीका में स्थित है और गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कोमोरोस और मॉरिशस किस महाद्वीप के भाग है? तो अफ्रीका के।
पूर्वी अमेरिका में 19 देश है। इसमें बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा, कोमोरोस की मोरोनी, जिबूती की जिबूती, इरिट्रिया की अस्मारा, इथियोपिया की अदिस अबाबा, केन्या की नैरोबी, मेडागास्कर की इंटाना नारिवो, मालावी की लिलोंगवेल और मॉरिशस की पोर्ट लुइस, मायोट की मामोजो और मोजाम्बिक की मोपुटो, रियूनियस की सेंट रेनिस और रवांडा की किगाली, सेशल्स की विक्टोरिया, सोमालिया की मोगोदिशु, तंजानिया की डोडोमो, युगांडा की कंपाला, जाम्बिया की लुसाका और जिम्बाब्वे की हरारे। क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में रखना है। तो सबसे बड़ा है कनाडा, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है चीन और फिर है ब्राजील। विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो है रूस विश्व में, इतना क्षेत्रफल है। फिर है कनाडा, रूस के बाद में यहाँ रूस है, यहाँ कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर यहाँ चीन और फिर ब्राजील। किस वर्ष सोवियत संघ रूस बना? तो 1991 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद, है ना। सोवियत संघ, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था, यूरेशिया के बड़े भूभाग पर विस्तृत एक देश था जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। कई वर्षों के निशस्त्र शीत युद्ध के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस इसका उत्तराधिकारी देश बना। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है तो बोर्नियो है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया का 73%, मलेशिया का 26% और ब्रुनेई का 1% में विभाजित है। सुमेलित करना है। नियाग्रा जलप्रपात ये है न्यूयॉर्क राज्य में। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। हजारों पीने ऐसे याद रख लो। एफिल टावर पेरिस में। विश्व की छत पामीर का पठार। नियाग्रा प्रपात उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा नदी पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। इसकी डिजाइन गुस्ताव एफिल ने तैयार की। 24 मीटर ऊंचे एंटीना को लेकर इसकी ऊंचाई 324 मीटर है। विश्व की छत पामीर का पठार को कहा गया है। ये कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा निर्धारित होती है। सुमेलित करना है। अंध महाद्वीप अफ्रीका, विश्व की छत पामीर, हजारों झीलों का देश फिनलैंड और मोतियों का देश बहरीन। मोती खा खा के बहरा हो गया बहरीन। कालीमंतन किस द्वीप का अंग है? तो ये बोर्नियो। एक तो बोना है और दूसरा काला है। बोर्नियो कालीमंतन। इंडोनेशिया की कालीमंतन क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का अंग है। निम्न में से कौन सा देश समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है? तो नीदरलैंड। नीचे तो नीदरलैंड, समुद्र तल से भी नीचे। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यह उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर उत्तरी समुद्र स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम एवं पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। द हेग को दक्षिणी हेग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा मिला है। नीदरलैंड के अक्सर हॉलैंड के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका अधिकांश क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचे है, जिसके कारण इसका नामकरण हुआ है। इसका लगभग 20% क्षेत्र समुद्री तल से नीचे है। लगभग 21% आबादी समुद्री तल से नीचे रहती है। लगभग 50% आबादी समुद्र तल से बस 1 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ बहुत ही कम क्षेत्र में ऊंचाई समुद्र तल से 46 मीटर अधिक है। 35% से भी अधिक भूमि भाग तो एम्स्टर्डम के स्तर से भी 1 मीटर कम ऊंचा है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दर्रे का नाम एलिफेंटा है। एलिफेंटा या हाथी पास उत्तरी प्रांत श्रीलंका जाफना प्रायद्वीप के प्रवेश द्वार में स्थित है। एलिफेंटा दर्रा सेना के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ ही सांकेतिक रूप से अहम है तथा यहाँ सबसे बड़ा नमक क्षेत्र होता है। ये सीईटी के एग्जाम में आया था अभी। निम्न में से किसको पूर्व में श्रीलंका के द्वीप के नाम से जाना जाता था? तो सिलोन को। सिलोन का नाम श्रीलंका पड़ा। फिर
श्रीलंका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य दक्षिणी एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। 1972 में इसका नाम शिलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। बोस्निया पहले जिस राज्य का एक भाग था वो है यूगोस्लाविया। बोस्निया युद्ध व बोस्निया और हर्जेगोविना की लड़ाई एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य युद्ध था। यूगोस्लाविया के विलय की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। युद्ध के परिणाम स्वरूप यूगोस्लाविया का विलय हो गया और दो नए राज्य यूगोस्लाविया के समाजवादी संघीय गणराज्य और बोस्निया एवं हर्जेगोविना के सोशलिस्ट गणराज्य का जन्म हुआ। दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है तो लाओस है। स्थलरुद्ध या स्थलबंध लैंडलॉक देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। विश्व के स्थलरुद्ध देश निम्न है जिनकी संख्या 45 है। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, भूटान, चाड, हंगरी, लाओस, लग्जमबर्ग, माली, नेपाल, रवांडा, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, युगांडा, जाम्बिया, अंडोरा, अजरबैजान, बोलिविया, बुरुंडी, चेक रिपब्लिक, कजाकिस्तान, लेसोथो, मैसिडोनिया, मोल्दोवा, नाइजर, सैन मोरिनो, स्लोवाकिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिम्बाब्वे, आर्मेनिया, बेलारूस, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथियोपिया, किर्गिस्तान, लिechtenstein, मलावी, मंगोलिया, पराग्वे, दक्षिण सूडान, स्वाजीलैंड, तुर्कमेनिस्तान, वेटिकन सिटी, कोसोवो, बुर्किना फासो। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है पूरे विश्व में। कौन से अफ्रीकी देश स्थलबद्ध है तो इथियोपिया। निम्न देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध है तो बोलिविया। निम्न देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध है तो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनी, उज्बेकिस्तान। ये तो ये सभी है। सामान्य निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने की थी 1380 में। डेनमार्क यूरोप ने इस पर अधिकार कर लिया था। तब से ये एक राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है और भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप नहीं है, द्वीप है जिसका लगभग 85% भाग बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है तो ब्राजील का। पहले ब्राजील, फिर अर्जेंटीना, फिर बोलिविया, फिर चिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है तो कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। इसे वृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सिरोही पॉइंट कौन से महाद्वीप में स्थित है तो अंटार्कटिका। सन 1960 में अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे। इनके नाम पर ही यहाँ के एक स्थान रॉक पॉइंट का नाम सिरोही पॉइंट रखा गया। किस देश को यूरोप का सिक मैन कहा जाता है तो तुर्की को। 16वीं शताब्दी के आते आते तुर्क में ऑटोनोमस साम्राज्य उस्मानी साम्राज्य ने पूरे तुर्क पर अपना कब्जा जमा लिया। 18वीं शताब्दी तक तो यह साम्राज्य अति विशाल था और शक्तिशाली बना। ऑटोनोमस सुल्तानों का अत्याचार तुर्की पर इतना बढ़ा कि यहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती रही और फिर धीरे धीरे तुर्की की हालत इतनी खराब हो गई कि इसे यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। भारत का स्थायी रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहाँ है तो ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र है। इसके पूर्व दक्षिण गंगोत्री व मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में बर्फ में दब जाने के कारण दक्षिण गंगोत्री सप्लाई बेस के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। मैत्री पूर्वी अंटार्कटिका के रानी मोड धरती क्षेत्र में शिरमाकर ओएसिस नामक एक पथरीले पठारी इलाके में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका में का पेरिस कहलाता है तो ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्राय दक्षिण का पेरिस के रूप में
उल्लेख किया जाता है। प्रथम श्रेणी का उच्चावच कौन से है? तो महाद्वीप और महासागर है। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। इनकी उत्पत्ति व विकास के विषय में अनेक विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसमें दो सर्वाधिक स्वीकार्य वैज्ञानिक सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन व प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत को माना गया है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण महासागरीय और महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का है। अभिसरणीय सीमा: जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है तो जहां भूपटपटी नष्ट हो जाती है वह अभिसरण सीमा कहलाती है। वह स्थान जहां प्लेटें धंसती है इसे प्रविष्टन क्षेत्र भी कहते हैं। अभिसरण तीन प्रकार से हो सकता है: महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, दो महासागरीय प्लेटों के बीच और दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। जब दोनों प्लेटें महासागरीय हो तो अपेक्षाकृत बड़े व भारी प्लेट का धंसाव होता है। परिणाम में गर्त व ज्वालामुखी द्वीप की श्रृंखला सी बन जाती है। निम्न में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो भूमध्य सागर में। मात्र 316 किमी क्षेत्रफल वाला लघु द्वीप देश माल्टा दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर में स्थित है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है तो उत्तरी ध्रुव पर नॉर्वे देश में। मध्य रात्रि के सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे का दिन होता है। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध का अन्य क्षेत्रों में जब मध्य रात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित नॉर्वे जैसे देशों में स्थानीय रूप से सूर्य चमकता रहता है। नॉर्वे इसके लिए सर्वोत्तम उदाहरण है, जबकि अन्य कई देशों कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और आइसलैंड के क्षेत्र में भी आर्कटिक वृत्त के उत्तर में है। बालियोलिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये भूमध्य सागर में। बालियोलिक द्वीप समूह पश्चिम भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है। ये स्पेन का स्वायत्त प्रभाग है। इसका झंडा स्पेन से पृथक है। ये 5 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। बालियोलिक द्वीप समूह का राजधानी नगर पामा डी मोलार्का यह 1349 ईस्वी से स्पेन का एक हिस्सा रहा है और 1983 में स्वायत्त हो गया। इसकी आधिकारिक भाषा कैटालोन व स्पेनिश है। कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं? तो महाद्वीपीयता की स्थिति। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल में। स्थल मंडल पृथ्वी तल पर स्थित स्थल खंडों तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन मुख्य रूप से स्थल मंडल के अंतर्गत किया जाता है। स्थल मंडल के अंतर्गत जिन भाग पर हम विचरण करते हैं तथा जिस गहराई तक हम इनका उपयोग करते हैं सम्मिलित है। पृथ्वी का धरातल सर्वत्र समतल नहीं होकर अत्यंत असमान है। इस धरातल पर कई विशाल मैदान है तो कहीं पर घने जंगल, पेड़ पौधे, गहरी गहरी घाटियां या विशाल पर्वत शिखर है अथवा कहीं कहीं पर छोटे छोटे द्वीप स्थित है। ये सभी स्थल मंडल के अंग है। पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 840 मीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेमी है। ऑस्ट्रेलिया अद्भुत वनस्पति एवं पशुओं का अजायब घर है। अंटार्कटिका है विश्व की प्रयोगशाला है। और अफ्रीका अंधेरा महाद्वीप है। और एशिया सभ्यता का पालना है। बालू पत्थर क्वार्टरजाइट है। स्लेटी पत्थर स्लेट है। चूना पत्थर संगमरमर है। ग्रेनाइट नाइट है। कायांतरित या रूपांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। दाब आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। ये शैलें दाब आयतन और तापमान पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों के उदाहरण है ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट शील्ड। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों के उदाहरण है शेल स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, चाक और डोलोमाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर और क्वार्टरजाइट। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैलों के उदाहरण है स्लेट, फाइलाइट शीट्स, गैब्रो, सर्पेंटाइन,
काग्लोमेरेट क्वार्टरजाइट। इनको सम्मिलित करना है तो किलिमंजारो तो अफ्रीका में है, विंस ऑफ मैसिन जो है वो है अपने अंटार्कटिका में, माउंट कोसिस्को ये है ऑस्ट्रेलिया में, और एकांकागुआ ये है दक्षिण अमेरिका में। एशिया में माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, यूरोप में माउंट एल्ब्रूस है रूस में, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में, उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिनले है संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में एकांकागुआ है जो कि अर्जेंटीना में है, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियुस्को और अंटार्कटिका में विंस ऑफ मैसिन। अन्य पर्वत श्रृंखला माउंट विटने कैलिफोर्निया यूएसए में है, माउंट कुक न्यूजीलैंड में। ये सम्मिलित करना है तो ये किलिमंजारो है वो तंजानिया में है, माउंट कुक है न्यूजीलैंड में, माउंट मैकिनले है संयुक्त राज्य अमेरिका में, एकांकागुआ अर्जेंटीना में। युवा वल्लित उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट है, प्राचीन वल्लित जो है वो परी प्रशांत पेटी है, और ज्वालामुखी जो है उत्तरी अमेरिका का पश्चिम तट है ज्वालामुखी, और युवा वल्लित उत्तरी अमेरिका का ज्वालामुखी वापस एक बार, युवा वल्लित जो है वो है उत्तरी अमेरिका का पश्चिम तट, पश्चिम में युवा रहते हैं। प्राचीन वल्लित जो है वो क्या है, उत्तरी अमेरिका का दक्षिण और पूर्वी तट, दक्षिण व पूर्व में प्राचीन है। ज्वालामुखी जो है वह परी प्रशांत पेटी है, और भ्रंश खंड जो है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण और पश्चिम तट है। ठीक है, पर्वतों के प्रमुख प्रकार एक दृष्टि में, मोड़दार वल्लित, पृथ्वी के भीतर उत्पन्न संपीड़नात्मक बल से धरातलीय चट्टानों में वलन या मोड़ पड़ने से इन पर्वतों का निर्माण होता है। संपीड़न शक्ति से मुड़कर उठे भाग को अपनत्पति और नीचे धसे भाग को अभिनत्पति कहा जाता है। तीव्रगामी भूगर्भिक हलचलें इन अभिनतियों और अपनतियों के मोड़ को ऊंचा उठा देती है एवं कालांतर में वल्लित पर्वतों का उत्थान हो जाता है। ये नवीनतम पर्वत है, इनकी शैली में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। वल्लित मोड़दार पर्वत ऐसे होते हैं। उदाहरण है वल्लित मोड़दार पर्वत के हिमालय भारत में, एटलस अफ्रीका, आल्प्स मध्यवर्ती यूरोप, यूराल मध्य रूस, एंडीज रॉकीज उत्तरी अमेरिका का पश्चिम तट में स्थित नवीन वल्लित, अरावली और अपलेशियम उत्तरी अमेरिका का दक्षिण और पूर्वी तट में स्थित प्राचीन और वल्लित। अवरोधी भ्रंशोतात्मक अथवा ब्लॉन्क पर्वत, जब दो समानांतर दरारों का मध्यवर्ती भाग ऊपर की ओर उठ जाए या मध्य भाग के दोनों ओर का भाग नीचे धंस जाए तो ब्लॉक पर्वत कहलाता है। भ्रंश के द्वारा इनका निर्माण होने के फलस्वरूप इन्हें भ्रंशोक्त पर्वत कहते हैं। जैसे ये यहाँ से बराबर था तो ये नीचे गिर गया, यहाँ से नीचे गिर गया तो यहाँ भ्रंश बन गया और ये पर्वत बन गया। तो इनके उदाहरण है उत्तरी अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया में सियारा नवादा विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉन्क पर्वत, वोस्जस तथा ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे यूरोप, किलिमंजारो दक्षिण अमेरिका, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, वोस्जस रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका, सतपुड़ा और नीलगिरी भारत में। गुंबदाकार पर्वत, पृथ्वी के भीतर उबला तप्त मैग्मा धरातल में आने की भरसक चेष्टा करता है। जब ये मैग्मा बाहर नहीं आ पाता तो धरातलीय चट्टानें गुंबदाकार रूप में ऊपर उठ जाती है। इसी प्रकार के पर्वत है, इन्हें लेकोलिथ पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण है ये ऐसे गुंबद के आकार के बने हुए पर्वत। उदाहरण है सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्स संयुक्त राज्य अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में उटाह राज्य की हेनरी और यूंटा पर्वत। संग्रहित ज्वालामुखी पर्वत, हवा, नदी, हिमनद, लहरों, ज्वालामुखी के द्वारा बड़े ढेर के रूप में संग्रहित निक्षेप पदार्थ एक एकत्रित मलबे से इन पर्वतों का निर्माण होता है। उदाहरण हुड और रेनियर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किलिमंजारो अफ्रीका में है। मेयॉन फिलीपींस में है। फ्यूजीनामा जापान में है। पोपोकेहिपेटल मैक्सिको में है। लेसन पिक कैलिफोर्निया में है। विसुवियस इटली में है। एकांकागुआ चिली में और कोटापैक्सी इक्वेडोर में है। अवशिष्ट पर्वत,
अवशिष्ट पर्वत अनाच्छादनकारी कारकों यथा नदी, पवन, लहर, हिमनद आदि के अपरदनात्मक प्रभाव से अछूता कठोर चट्टानी भूभाग आसपास के क्षेत्र में ऊंचा उठा रह जाता है। इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जब नदी पठारी भूभाग को काटकर समतल मैदान में बदल देती है किंतु मध्यवर्ती कठोर चट्टानों वाले भाग का कटाव नहीं हो पाता तो अवशिष्ट पर्वत का रूप ले लेता है। इन्हें घर्षित या पर्वतीय पर्वत भी कहते हैं। उदाहरण कोलोटेल संयुक्त राज्य अमेरिका में और अन्नामलाई, नीलगिरी, गिरनार, विंध्याचल, अरावली, कैटस्कीट यूएसए, सतपुड़ा महादेव, पारसनाथ भारत। रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है तो एल्बर्ट। रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में स्थित वलित पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी एल्बर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अवस्थिति सही नहीं है तो एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अंटार्कटिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में और एटलस उत्तरी अफ्रीका में। सही है। कौन सा भूभाग विश्व की छत के नाम से तो पामीर का पठार। दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर का पठार को कहा जाता है, परंतु एशिया के कुछ और पर्वतों, पठारों और चोटियों के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह शब्द जॉन वुड द्वारा सर्वप्रथम 1838 में पामीर का पठार के लिए प्रयुक्त किया गया था। विश्व की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई है 4500 मीटर। तिब्बत पठार अथवा चेंगतांग को किंगाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतरा पर्वतीय पठार का अच्छा उदाहरण है। सुम्लिखित करना है तो इसमें से कौन कौन सुम्लिखित करना है तो कौन से सुम्लिखित है ना, तो इसमें सुम्लिखित है पिनाइन इंग्लैंड और दक्षिणी अल्प्स न्यूजीलैंड। क्या है? और अपलेशियन ब्राजील। अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। बाकी दोनों ठीक है। जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मिचेल है। पठार पर स्थित नगर है तो मैड्रिड। पठार पर नगर मैड्रिड। आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित यूरोपीय देश स्पेन के अधिकांश भाग को मेसोटा पठार विस्तृत है। इसका पठार की ऊंचाई 610 से 760 मीटर के मध्य है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर स्थित है। टेलीग्राफ पठार कहाँ स्थित है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। टेलीग्राफ ये पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित सबसे चौड़ा महासागरीय कटक है। ये मध्य अटलांटिक कटक का ऊपरी भाग है और टेलीग्राफीय पठार व दक्षिण ग्रीनलैंड के मध्य 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास स्थित है। सप्लता दर्रा किसके मध्य स्थित है तो चिली व अर्जेंटीना के मध्य। सप्लता दर्रा एक दर्रा है पास है जो अर्जेंटीना के शहर मेडोन्जा, चिली के शहर लॉस एंजिल व सैंटियागो के मध्य स्थित है। यह चिली की राजधानी में स्थित शहर के बीच शराब उगाने वाला क्षेत्र के बीच एक मार्ग प्रदान करता है। अनातोलिया का पठार टर्की में स्थित है। अनातोलिया का पठार तुर्की में पेंटिक एवं टॉरस श्रेणियों के बीच एजियन तट से अर्मीनिया घाट तक विस्तृत है। इसे तुर्की या टर्की का पठार भी कहा जाता है। सही कथन पहचानना है तो पोतवार पठार पाकिस्तान में सही है। पेंटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में है तो सही है। तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य है तो सही है। पोतवार पठार पूर्वोत्तर पाकिस्तान में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में स्थित पेंटागोनिया पठार पर्वतपतीय पठार है जो खनिजों के भंडार की उपमा प्रदान की गई है। यह एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है। ऐसे याद रखो कि पैंट की जेब में खनिज ही खनिज पड़े हुए हैं। तिब्बत पठार अथवा चेंगतोन को किंगाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 4500 मीटर या 4.5 किलोमीटर से अधिक है। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो कौन सा है तो पेंटागोनिया का पठार। सही सुम्लिखित है। कौन सा सही सुम्लिखित है तो एबिसीनिया का पठार अरब में नहीं, ये तो अफ्रीका में स्थित है।
ठीक है। एटलस पठार ते उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में राइट है ये तो। गुयाना उच्च भूमि तो ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में नहीं है। ओकावोंको द्रोणी तो ये अफ्रीका में है, ना कि कोई पेंटागोनिया में। तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। विकल्पों में दिए गए अन्य स्थिति इस प्रकार है कि एबिसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में है और गुयाना उच्च भूमि उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में है और ओकोवाको द्रोणी ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। जिस महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है वो कौन सा है, तो अफ्रीका में है। बहुत बड़ा भ्रंश है वहाँ पे, भ्रंश घाटी। महान रिफ्ट घाटी अथवा एक ही रिफ्ट घाटी है, वो भौगोलिक वादी है जो पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्व उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना प्रतिपादित की थी तो वैगनर ने। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत जर्मनी वैज्ञानिक अल्फ्रेड वैगनर द्वारा दी गई थी। इसके अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया और बड़े महासागर को पेंथालासा नाम दिया गया। विश्व की अधिकतम जल विद्युत क्षमता जिस महाद्वीप में है वो कौन सा है, तो वो अफ्रीका है। विश्व की कुल संभाव्य जल विद्युत का लगभग 40% क्षमता अफ्रीका महाद्वीप में विद्यमान है। काराकुम तो ये तुर्कमेनिस्तान में है। दस्त-ए-कबीर तो ये ईरान में है और काइजिम-कुम तो ये है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। ओर्डोस ये चीन में है। सही सुमलिखित मरुस्थल इस प्रकार है। तुर्कमेनिस्तान, काराकुम, ईरान, दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लुत कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काइजिम कुल में है और चीन ओर्डोस में है। सूडान नूबियस मरुस्थल में है। सऊदी अरब अरब अल खाली में है। संयुक्त राज्य अमेरिका मोजावे मरुस्थल में। दस्त-ए-लुत स्थित है इराक में। नूबियन मरुस्थल सूडान में। मोजाबे संयुक्त राज्य अमेरिका में। अरब अल खाली तो ये है सऊदी अरब में। मरुस्थल देश सही सुमलिखित है तो अटाकामा चिली में है, सही है। नूबियन मैक्सिको गलत है। चिहुआहुआन चीन गलत है। सोनोरन ऑस्ट्रेलिया गलत है। न्यूबियन मरुस्थल सहारा रेगिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में है जो नील नदी और लाल सागर के बीच उत्तरी पूर्वी सूडान व उत्तरी इरिट्रिया में फैला हुआ है। सोनोरन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में स्थित मैक्सिको का सबसे गर्म मरुस्थल क्षेत्र है। चिहुआहुआन मरुस्थल भी मैक्सिको में स्थित है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है, तो मोजावे नहीं है, बाकी गिम्सन, ग्रैंड सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया में है और मोजावे उत्तरी अमेरिका में है। अटाकामा मरुस्थल चिली में है, दक्षिण अमेरिका में। और उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांश किन अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 15 से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी में। मरुस्थलीय पृथ्वी के स्थल भाग में शुष्क व अर्धशुष्क भाग है जो मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा के 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण के व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। किस देश में तकलामाकन रेगिस्तान है, तो चीन में। तकलामाकन मरुस्थल मध्य एशिया के जिनजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। ये दक्षिण में कुनलुन पर्वत व पश्चिम उत्तर में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा है। उत्तरी ध्रुवीय अनुर्वर प्रदेश टुंड्रा है, ठंडे रेगिस्तान। उत्तरी ध्रुवीय अनुर्वर प्रदेश टुंड्रा ठंडे रेगिस्तान है। टुंड्रा प्रदेश 3 प्रकार के हैं, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, अंटार्कटिक टुंड्रा। यहाँ तापमान सामान्य से अत्यंत कम होने के कारण वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इन प्रदेशों में निवास करने वाले एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को इग्लू कहा जाता है। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है, तो ये टुंड्रा का। क्वांटो मैदान जिस देश में स्थित है, तो वो जापान है। कांटो या क्वांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। ये टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।